नमस्कार। मैं संदीप दुबे पहली बार अपने वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, अमेरिका का अफ़गानिस्तान से जाना। मित्रों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेके पूरे दुनिया में चर्चा है। पूरी दुनिया में चर्चा इसलिए है कि जिस तरह से अमेरिका वहाँ से निकला है, उसके बाद वहाँ तालिबान का काबिज़ होना, वहाँ लूट मार का शुरू होना और उसके बाद अभी हाल में जो काबुल में विस्फोट हुआ है उसमें अमेरिका के करीब 13 सैनिक जो थे उनको मारा गया है या उस बम विस्फोट में वो मारे गए हैं। बात एक ही है, टारगेट वही थे और शायद इसलिए वो टारगेट हुए। लेकिन इन सब के बीच में तालिबान को अमेरिका ने एक बार फिर क्लीन चिट दे दी और उसने ISIS खुरसान की बात की और कहा कि अब हम उसको टारगेट करेंगे। सवाल ये है कि अच्छा, बीच में भी आया था, अभी एक बात चल रही थी कि तालिबान सरकार को कौन से देश मान्यता देते हैं। पाकिस्तान मान्यता देता है, चाइना मान्यता देता है, रूस उसको मान्यता देता है या भारत के लोग उनको मान्यता देते हैं। विश्व के और देशों के जो लोग हैं वो उनको मान्यता देते हैं या नहीं देते हैं। तो सवाल ये है कि कोई भी देश उसको मान्यता तो बाद में देगा, लेकिन जो दुनिया का ठेकेदार कहा जाता है अमेरिका, उसने तो 2018 में ही उसको 17 और 18 के बीच में उसको मान्यता दे दी है, जब टर्की में अफ़गानिस्तान के तालिबान के लोगों के साथ अमेरिकी प्रतिनिधि ने दस्तावेज पे साइन किए, एक ट्रीटी की, संधि की, जिसमें कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने और तालिबान को वहाँ की सत्ता सौंपने की बात की गई। तो अमेरिका ने उसी समय एक तरह से उनको इंडोर्स कर लिया था और ये बता दिया था कि नहीं, हम तालिबान को ही अफ़गानिस्तान का सरपरस्त मानते हैं और यही एक वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान को चला सकते हैं। इस ट्रीटी को करते समय अमेरिका को जरा भी शर्म नहीं आई। अब शर्म क्यों नहीं आई? क्योंकि अमेरिका की सोच कुछ दूसरी थी। अमेरिका को वहाँ पे कठपुतली सरकार चाहिए, जिससे अमेरिका जो कहे वो सरकार उसको कर सके और अफ़गानिस्तान में उस सरकार को बने रहने के लिए भी अमेरिका के सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो अगर वहाँ कोई चुनी हुई सरकार स्थापित हो जाती है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो सेंट्रल एशिया का ये जो पूरा रीजन है ये शांत होने लगता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जो कि अमेरिका का बैकडोर से उसका सपोर्टर रहा है, उसके लिए दिक्कत पैदा होती और ईरान पे जो दबाव बना के अमेरिका रखना चाहता है उसमें भी दिक्कत पैदा होती। तो कहीं ना कहीं से, और अमेरिका ये जानता है, भले ही वो भारत को अपना एलाई कहता हो, नेचुरल एलाई मान रहा हो कि हम भी डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, भारत भी लोकतांत्रिक देश है, और चीन को अपना दुश्मन कहता हो, लेकिन आप देखिए कि अंदर खाने अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि भारत की प्रगति से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो अमेरिका ही है और सबसे ज़्यादा डरता है वो अमेरिका डरता है, और चीन की प्रगति से भी अमेरिका डरता है। लेकिन चीन और भारत की प्रगति में अंतर क्या है? अंतर ये है कि चीन चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन मिलिट्री माइट जो होती है, लड़ने की जो क्षमता होती है, वो चीन के अंदर नहीं है, और ये बात अमेरिका जानता है अच्छे तरीके से। तो चीन को भले ही दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फोरम पे वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि ये खतरा है, हम इनसे लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन दरअसल अमेरिका चीन से लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक दिन में उसको कवर कर सकता है पूरे चाइना, अगर वो चाहे तो। क्योंकि चाइनीज ईजिली हथियार डाल देंगे। छोटे से जापान ने पूरे चाइना को रौंद डाला था। तो चाइनीज की हैबिट लड़ने की नहीं है,
जबकि भारत और ईरान जैसे जो देश हैं वो लड़ना जानते हैं, और एट द सेम टाइम इन देशों में, खासतौर पर हम भारत की ही बात करते हैं क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत के अंदर वो क्षमता है कि न केवल टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी तौर पे हम विश्व के किसी भी देश को पछाड़ सकते हैं, बल्कि ताकत के बल पे और अपनी बुद्धि के बल पे हम चाहें तो पूरी दुनिया पे राज भी कर सकते हैं। ये बात अमेरिका जानता है। शायद यही वजह है कि पिछले 20 सालों में हमारे देश के करीब 10,000 से ज़्यादा, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश की करीब 10,000 से ज़्यादा बड़े वैज्ञानिकों, ऑथर्स और डिप्लोमैट्स की हत्या करवा दी गई। अब किसने करवाया, इसका सीधा बेनिफिट किसको था? किसी वैज्ञानिक को मरवाने से उसका सीधा बेनिफिट किसको होगा? ये दौर तब तक चलता रहा जब तक कि इस देश में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी ये रुका नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रुक गया हो। हमारे अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों की हत्या इस दौरान भी की गई है। हालांकि वो बातें दूसरा एक मुद्दा है जिसपे कि हम बाद में बात कर सकते हैं। तो अमेरिका का अफगानिस्तान से जाने के पीछे जो मूल लक्ष्य था वो ये नहीं था कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आए। वो चाहता था कि ये जो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, इस पार्ट को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया जाए, जिसमें कि पाकिस्तान भी प्रभावित हो, जिसमें कि ईरान भी प्रभावित हो, जिसमें कि चाइना भी प्रभावित हो, जिसमें कि तजाकिस्तान भी प्रभावित हो, और जिसका असर बाद में भारत के ऊपर भी आवे, और ये सारा रीजन जंग की होड़ में या युद्ध में झोंक दिया जाए और आतंकवाद यहाँ बरकता रहे। और अमेरिका की तरफ से जो आज के दौर में अमेरिका की इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से कोलैप्स कर रही है, और यूरोपीय देशों के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है बाजार का। तो जब युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है खाने पीने से लेके और हथियार तक की आवश्यकता होती है। तो अमेरिका इस रीजन को एक बार फिर से एक बड़ा बाजार के तौर पे विकसित करना चाहता था या चाहता है इस अफगानिस्तान से अपनी रवानगी के माध्यम से। और उसने निश्चित तौर पे जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान पे काबिज हुआ और जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा और उनके ऊपर यह आरोप लगा कि मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स वो लेके भागे हैं वहाँ से, अबू धाबी में बाद में वो पाए गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, और अंदर खाते ये भी बातें सामने आई कि वहाँ की सेना को लड़ने ही नहीं दिया गया। जहाँ जहाँ तालिबान आते गए वहाँ सेना से कहा गया कि आप जो मोर्चा है उसको छोड़ दीजिए, पीछे हटिए, या फिर आप वहाँ पे समर्पण कर दीजिए। 3.5 लाख की सेना वहाँ पे लगातार समर्पण करती गई, और आखिरकार काबुल में तालिबानी काबिज हो गए। और काबिज होने के साथ ही आप देखिए कि जो उनकी प्रवृत्ति थी उसके अनुसार ही उन्होंने काम करना शुरू किया। महिलाओं के साथ बर्बरता, बच्चों को गोली मारना, बूढ़ी औरत, एक ऐसा भी वीडियो आया जिसमें कि एक बूढ़ी औरत अपना चेहरा खोल के, बुर्का पहने हुई थी लेकिन चेहरा उसका दिख रहा था, करीब 60-65 साल की औरत थी, रास्ते में दिखी, वहीं पे तालिबानियों ने अपनी कोट सजाई और वहीं पे उसको गोली मार दी। तो एक बर्बरता जिसके लिए तालिबान जाना जाता है वो उसने वहां आते ही दिखाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि तालिबान जिसको कि अमेरिका ने 2-3 साल पहले ही एंडोर्स कर दिया, जिसको कि अपनी मान्यता दे दी और उसको अफगानिस्तान की जमीन पर काबिज करा दिया, वो आगे क्या करेगा? क्योंकि आज के 22 साल पहले इसी तालिबान को अपना मोहरा बना के अमेरिका ने अफगानिस्तान में
काबिज कराया था, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? अफगानिस्तान के लोग या तालिबान इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो किसी के हाथ की कठपुतली बन जाए। ओसामा बिन लादेन को जिस दिन ये बात पता चली, उसके बाद से ही उसने अमेरिका को सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया था, और 9/11 का जो हमला था वो उसी कड़ी का एक हिस्सा था। उसके बाद अफगानिस्तान में अमेरिका आया, और अमेरिका के काबिज होने के बाद, इतनी बम्बार्डिंग के बाद, एक सुपर पावर, तब का सुपर पावर, आज का टूटा फूटा पावर, उसने सब कुछ किया, लेकिन तालिबानियों ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को नहीं दिया आखिर तक। एबटाबाद में उसको मारा गया, लेकिन बताते हैं कि उसका आज तक कोई प्रूफ नहीं है कि ओसामा बिन लादेन मारा ही गया उस समय, और वो अमेरिकन के द्वारा मारा गया। वो एबटाबाद में रहता था। अफगानिस्तान में अमेरिकन को आए हुए 10 साल हो चुके थे, 7 साल हो चुका था। लेकिन एक बात गौर करने की है कि एकाएक कैसे अमेरिकन को पता चल गया कि वो एबटाबाद में ही है। उन्होंने एक मरीन कमांडो उसको भेज दिया, पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री, पूरे पाकिस्तान का इंटेलिजेंस सब फेलियर हो गया। अमेरिकन आए और वहां पे ओसामा बिन लादेन को पकड़ा और मार दिया। एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई पाकिस्तान के लोगों का। हालांकि जो वहाँ के जानकार लोग हैं उनका ये कहना था कि ओसामा बिन लादेन बीमारी से मर चुका था, और दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका ने, जब उसको सूचना मिली कि वो मर गया है, तो जहाँ वो था वहाँ पे गए और उसको उठाया, और उसके बाद दिखाया कि हमने उसको मार दिया। खैर, ये अमेरिका की अपनी इंटरनल पॉलिसी है, ये अमेरिका की अपनी अलग सोच है, वो दुनिया को क्या दिखाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि ये दुनिया क्या देखना चाहती है। आज हमारे भारतीय चैनल्स पे इस बात को लेके सर फड़ौवल की स्थिति है। पाकिस्तान के लोगों से बात करते हैं या कि और देश के लोगों से बात करते हैं कि आप इंडोर्स उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप तालिबान को आतंकी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जब अमेरिका ही उसको इंडोर्स कर चुका है, जब अमेरिका ही उसको स्वीकार कर चुका है कि नहीं, ये तालिबान जो है इसी को अफगानिस्तान का राज देना है हमें, और जब अमेरिका ही नहीं मान रहा है कि वो आतंकी संगठन है, तो फिर पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की या चाइना की या रशिया की क्या औकात है भाई। पूरा यूरोप के 54 देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मतलब 2/3 दुनिया जिसको कि अमेरिका लीड करता है, उन्होंने तालिबान को इंडोर्स कर दिया। तो आप और हम कौन होते हैं उसको इंडोर्स ना करने वाले, उसको मान्यता न देने वाले। फिर बात यह आती है कि आखिर ये जो खेल हो रहा है, इस खेल में हम कहाँ हैं। मतलब अमेरिका आए, वो पाकिस्तान को पैसा दे, भारत से लड़वाए, वो इंडिया को बकअप करे और चाइना से लड़वाए, यूक्रेन को मदद करे और रशिया से लड़वाए। पूरे दुनिया में अलग अलग पॉकेट्स में लोगों को लड़वाता रहे, और अमेरिका और यूरोप शांति से बैठे रहें, अपना विकास करते रहें और तालियां बजाते रहें हम लोगों को देख के। तो दुनिया में जितने भी कत्लो गैरत हो रही है, जितने भी हत्याएं हो रही हैं, आतंकवाद पनप रहा है, इसका जो फंडिंग है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये अमेरिका ही करता है। और अब उस फंडिंग में, उस चीज में चाइना भी बढ़ रहा है। लेकिन चाइना का लक्ष्य जेनोसाइड कराना, या चाइना का लक्ष्य इस तरह से आतंकी ग्रुपों को पैसा देके और आतंक मचवाना नहीं है। वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर देश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो अंग्रेजों की तरफ पॉलिसी उनकी है कि जिस देश में भी जाओ उनको पहले लोन दो, उसके बाद धीरे धीरे उनको इतना मजबूर कर दो कि वो अपने संसाधन आपको सरेंडर कर दें, और फिर वहाँ से आप संसाधन लो और अपने देश का विकास करो। ये ब्रिटेन की भी पॉलिसी यही रही, और इसी पॉलिसी पे चाइना आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव पॉलिसी मानता हूं मैं इसको। ये एक पॉजिटिव पॉलिसी है जिसपे कि काम हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ यूरोप
की पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। दरअसल यहाँ अमेरिका नहीं खेलता है, यहाँ यूरोप खेलता है, यहाँ ब्रिटेन खेलता है, क्योंकि सारे ब्रिटिशर्स अमेरिका में हैं और उन्होंने वहाँ सरकार बनाई है। ऑस्ट्रेलिया भी आप जानते होंगे, न्यूजीलैंड वगैरह, साउथ अफ्रीका, सब जगह ब्रिटिश मूल के लोग थे और उन्होंने वहाँ पे आज़ादी का नाटक किया और वहाँ सरकार बनाई, लोकतंत्र की बात की, लेकिन वो अंदर खाने कहीं न कहीं ब्रिटेन के टूल बने रहे। यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ब्रिटेन करा रहा है अमेरिका के माध्यम से। छोटा सा ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में उसके पास वीटो पावर है, बताता है कि मेरे पास परमाणु बम है, 10-20 जिला मिला दिया जाए, यानी दिल्ली से थोड़ा सा बड़ा होगा ब्रिटेन, लेकिन उसने पूरी दुनिया पे राज किया और आज भी राज कर रहा है अपने टूल्स के माध्यम से। अमेरिका भी उसका टूल है, अमेरिका के लोग भी कभी ब्रिटेन के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, जो अंग्रेज हैं जो वहाँ पे अमेरिका में राज कर रहे हैं, कि वो उनका जो मूल है वो ब्रिटेन है। उनकी जो रानी है वो महारानी एलिजाबेथ क्वीन है, वो इस बात को जानते हैं। अब जब ये इस बात का खुलासा हो जाता है कि नहीं, ये यूरोप और अमेरिका मिलके पूरी दुनिया में आतंकवाद मचा रहे हैं, फंडिंग के लिए सऊदी अरेबिया और दुबई जैसे देशों से पैसा लिया जाता है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि बगल में इजराइल को बना दिया, उसने कहा कि देखो इजराइल तुमको मारेगा अगर तुम हमसे हथियार नहीं खरीदोगे। एक इजराइल का हुआ दिखाया, इजराइल को बोला कि देखो ये लोग हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और तमाम देश हैं अरब के, ये तुम्हारे लिए खतरा है और तुम इन पर हमेशा चढ़ाई किए रहो, क्योंकि अगर तुम चढ़ाई नहीं किए रहोगे तो ये तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। देखिए, एक तरफ हथियार सऊदी अरेबिया को अमेरिका दे रहा है और दूसरी तरफ इजराइल को कह रहा है कि तुम भी हमसे हथियार लो और हमेशा इनके सर पे सवार हो। और ये टेरर दिखा के सऊदी अरेबिया, यूएई और तमाम अरब देशों से अमेरिका जो है वो पैसे फंडिंग लेता है और इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ाने के लिए मस्जिदों में और तमाम जगहों पे बैकडोर से पैसे भिजवाए जाते हैं। इंडिया के अंदर भी जो जितनी मस्जिदें हैं, एकाएक कुकुरमुत्ते की तरह जो मदरसे खुल गए, उनकी फंडिंग कहाँ से हुई? कहीं न कहीं से तो फंडिंग हुई होगी। सऊदी अरेबिया से बहुत पैसा आया, की बात उठी थी उस समय, आया था या नहीं आया था ये तो जांच का विषय है। और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करती हैं भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर। उनको कहीं न कहीं से सऊदीया से पैसा आता है, सऊदी अरेबिया से या अरब के और जो देश हैं उनसे पैसा आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आतंकवाद की जो भट्टी है, ये पूरी की पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोप के लोगों की ही सुलगाई हुई है और इनका एक महत्वपूर्ण जो टूल बन रहा है वो पाकिस्तान बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से ये बार बार तालिबान को जिंदा कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया को अस्थिर करने के लिए इनकी एक चाल है। पर अब ये देखना ये होगा आने वाले दिनों में कि क्या बाजी पलटती है, क्या दोबारा से तालिबान आत्मचेतना को प्राप्त करता है। क्योंकि याद रखिए कि 2001 में और 1998 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान को यह समझ में आ गया था कि अमेरिका दोस्त नहीं हो सकता। अमेरिका वो आस्तीन का सांप है जो आस्तीन में रहता है और मौका देखते ही डस लेता है। तो उसके बाद 9/11 उनके यहाँ हुआ और अमेरिका को इस पूरे घटनाक्रम में झकझोर कर रख दिया। उसके बाद अब जो काबुल में जो भी कुछ चल रहा है, बम विस्फोट हो रहा है या वहाँ पे जिस तरह सत्ता दी गई उसको लेके, अच्छा एक बात और भी इसमें गौर की जाने वाली है कि अमेरिका अंदर खाने ये बताता रहा कि नहीं, हम लोग तो तालिबान को हम बुरा नहीं मानते हैं और हम लोग इस्लामी जो सिद्धांत हैं उनको मानने वालों को प्रमोट करने वाले हैं और हम तो वहाँ पे बहुत पीस लविंग पीपल थे और इस सबको मेल मिलाप करा के हम वहाँ से हट रहे हैं।
लेकिन तालिबान ये नहीं चाहता था। देखिए, तालिबान ने अपने पत्ते अभी से खोलने शुरू कर दिए। तालिबान ये नहीं चाहता था कि अमेरिका यहाँ से साफ सुथरे ढंग से जाए, क्योंकि रूस को भी तालिबान ने साफ सुथरे ढंग से जाने नहीं दिया था, और यही वजह थी कि रूस टूटा था। अमेरिकी लोग जिस तरह से वहां पे अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे, अगर वो धोखा देने में माहिर हैं तो तालिबान भी उनसे कम नहीं है। तालिबान ने अपने ही लोगों को, जो जिनके बल पे उसने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया, अपने ही साथियों से कह के वहां पे बम विस्फोट कराया। और तालिबान का ऐसा करना था कि पूरी दुनिया में अमेरिका की थू 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 होने लगी। अभी 31 तारीख लास्ट डेट है। अमेरिका के लोगों की और अमेरिका सेना की सांसें चल रही हैं। मतलब ये कि अमेरिका को बेइज्जत करके अफगानिस्तान से बाहर निकालना है, और अमेरिका बेइज्जत होगा और उसी रूप में वो बाहर निकलेगा। तो अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने पत्ते अभी से खोल दिए कि वो अमेरिका को बेइज्जत करके वहां से निकालेगा। हाँ, नाम ISIS खुरासान का आ जाए या TTP का, किसी भी और आतंकी संगठन का, लश्कर-ए-जंगवी का आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। और फिर अमेरिका लकीर पीटने वाली बात कि अब हम तालिबान को नहीं, ISIS खुरासान को मारेंगे और ये करेंगे। एक दो जगह ड्रोन हमला कर दिया उसने, अमेरिका ने। ये फेस सेविंग बोलते हैं इसको। तो अमेरिका इस समय सिर्फ फेस सेविंग कर रहा है अपनी, कि अरे किसी तरह से हमारी इज्जत बच जाए। लेकिन उसकी स्थिति रशिया वाली ही हो गई है। मतलब जो जाल बुनता है मछलियां फंसाने के लिए, पता चला कि मछली इतनी चालाक निकली कि उसने उस जाल को पकड़े आदमी को ही खींच लिया पानी में, और वो आम मछली नहीं निकली, वो साथ निकल गई। उसने पानी में गिरते ही उस आदमी को गर्दन पकड़ के और लहूलुहान कर दिया और बाद में खा गई। तो तालिबान वो शार्क मछली है जिसको फंसाने के लिए अमेरिका जाल बुन रहा है, और अब जाल बुन के पकड़ के वो सोचता था कि इसको अपने हिसाब से यूज करेंगे, लेकिन वो तो आपको पानी में खींच के और आपको लहूलुहान करेगा। और 9/11 जैसे जो घटनाएं हुई अमेरिका में, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह के कुछ और भी घटनाक्रम देखने को मिले, क्योंकि तालिबान का एक इतिहास रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तालिबानी जब भी अफगानिस्तान में आए हैं, उन्होंने रीजन को डिस्टर्ब नहीं किया है। पिछली बार भी जब तालिबान आया था, तो एक जो भारत का कंधार केस हुआ था, उसमें कुछ आतंकियों को छुड़ाने की बात हुई थी। उस केस को छोड़ दें तो उसके बाद भारत के अंदर जितने भी दहशतगर्दी के वाकये हुए, उसमें कहीं न कहीं भी तालिबान का नाम नहीं आया, और इवन अलकायदा का भी नाम नहीं आता था। हालांकि पिछले दिनों जो लखनऊ में कुछ लोग पकड़े गए, उनके संबंध अलकायदा से निकले। कुछ केरल के लोग जो थे, उनके संबंध अलकायदा से निकले, लेकिन वो बाहर के लिए थे। हिंदुस्तान में अलकायदा ने कोई बड़ा घटनाक्रम या कोई बड़ा बम विस्फोट या कोई बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया, वो अब तक सामने नहीं आया है। तो मान के चला जाए कि सेंट्रल एशिया को जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है कि अस्थिर कर दिया जाए, तो उसका वो उसकी जो वो सोच है, वो मुझे तो नहीं लगता कि परवान चढ़ेगी। क्योंकि अफगानिस्तान आने के साथ ही उसने कहना शुरू कर दिया कि हमको इंडिया से भी अच्छे संबंध रखने हैं, हमको ईरान से भी अच्छे संबंध रखने हैं, हमको चाइना से भी अच्छे संबंध रखने हैं। और इवन चाइना के विदेश मंत्री और वहाँ के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने काबुल में उनसे मुलाकात भी की है, जो तालिबान के जो प्रतिनिधि। फिर तालिबान के अपने अलग चैलेंजेस हैं। पंचशील में वहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है। नॉर्दर्न अलायंस उनके साथ नहीं है, वहाँ की जनता उनके साथ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं अगले 10-20 सालों में जनता के बीच में अपना एक विश्वास बनाने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग धड़े हैं, उनको अपने साथ लेके आने की कोशिश करेंगे, और इस दौरान उनको सबके सपोर्ट की आवश्यकता होगी। उनको चाइना के भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि पैसा चाइना दे सकता है। इंडिया के सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी, इंडिया पैसा दे सकता है। ईरान के सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं वो रशिया से भी सपोर्ट लेंगे। लेकिन जहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बात की जा रही, तो पाकिस्तान से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही कटवा लेकर घूमता है। तो तालिबान से इस बात की उम्मीद रखना कि वो सेंट्रल एशिया में अस्थिरता पैदा करेगा, ये अमेरिका की बड़ी भूल होगी, बहुत भारी भूल होगी। फिर अमेरिका ये चाहेगा कि तालिबान ऐसा करे और उस पर दबाव बनाएगा, तो उसके विरोध में
क्योंकि ओसामा बिन लादेन से भी अमेरिका यही कराना चाहता था, लेकिन ओसामा बिन लादेन ने ऐसा करने की बजाय उल्टे अमेरिका को 9/11 का तोहफा दे दिया। तो उस तरह के तोहफे अमेरिका को अब मिलेंगे, क्योंकि जो देश हथियार अवेलेबल करा के, पैसा फंडिंग करा के लाखों लाखों लोगों को मरवाने का कारण बन रहा है, लाखों लाखों लोगों को मरवा रहा है, आतंकी ग्रुप क्रिएट कर रहा है, अमेरिका और यूरोप, वो कहाँ बच पाएंगे? कहीं ना कहीं वो आग अमेरिका तक भी पहुंचेगी, और अब उसकी शुरुआत देखिए हो चुकी है। और इस आग में सिर्फ अमेरिका नहीं जलेगा, इस आग में पूरा यूरोप भी जलेगा। और उसकी शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि यूरोप के अधिकतर देशों में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कह रही है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको नौकरी, उसको शिक्षा के वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, वो अपने अधिकारों पर लड़ रहे हैं। हालांकि वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे शरणार्थी बन के गए थे, लेकिन उनके शरणार्थी बनने की नौबत, चाहे वो सीरिया के थे, चाहे वो ईरान इराक के थे, और अब अफगानिस्तान के जो लोग जा रहे हैं, कुछ लेबनान के लोग हैं, उनके शरणार्थी बनने की जो सूरत पेश आई, जो कारण बना, वो तो कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका ही बना था। इन्होंने अपनी फेस सेविंग करने के लिए उन लोगों को शरणार्थी बनाया, लेकिन अब वो लोग अपने हक को मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपके देश में, यूरोप के अंदर हम इस्लाम को प्रमोट करेंगे और आपको मानना पड़ेगा। और अब यूरोप के जो देश हैं, उनके जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस्लाम को हम नहीं मानते, इस्लाम तो कोई अच्छा धर्म ही नहीं है, इस्लाम तो कत्ल गैरत की बात करता है। ये कत्ल गैरत 19वीं शताब्दी के बाद ही एकाएक क्यों आ गई? ठीक है, वो डकैती करते थे, ठीक है, पूरे अरब के लोग मारकाट भी करते थे। टर्की एक ऐसा देश था, ऑटोमन एम्पायर था, उसने अपनी ताकत के बल पे आधा यूरोप कब्जा करके रखा हुआ था, उसने रशिया तक को टक्कर दी थी। बाद में आप लोगों ने सबने मिलकर तोड़ा उसको। तो ऐसा नहीं था कि वो पूरी दुनिया में उतना बड़ा खतरा था जितना बड़ा कि आज की डेट में अमेरिका है। अमेरिका और यूरोप के देश बहुत बड़ा खतरा है इस दुनिया के। लेकिन अब जो उन्होंने किया है वो पूरी तरह से बाजी को पलटने वाला है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़े, और होगा ऐसा। तो इन्हीं बातों के साथ अभी हमें देखना है कि आगे का घटनाक्रम क्या रहता है, क्योंकि घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि खेल हो और चाहे राजनीति हो, यहाँ पल पल घटनाक्रम बदलते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि अमेरिका को पूरी दुनिया में फेस सेविंग करना पड़ रहा है। अमेरिका पूरी दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाता घूम रहा है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी, उसकी समीक्षा लेके हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।